कि एक व्यक्ति को हराने के लिए सारी पार्टी, अरे उसको तो अकेला नहीं बहुत था। इंद्रजीत सिंह को मत बुलाओ, और जब हवा निकल गई इसकी सकी को इंद्रजीत ने बुलाओ, इंद्रजीत को। और जो लोग जो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हम देंगे तो बनेंगे, उन्होंने कैसे बनेंगे? मोदी जी ने टिकट दिया, उन्होंने केवल टिकट ही ना मिल गया। एक सीट हमारे मुख्यमंत्री साहब से हुआ करते थे, नाम मैं नहीं लूंगा, सबको पता है। तो उन्होंने जितना 10 साल के अंदर हमारा खराबा किया है, हमारे के अंदर विघ्न डालने की कोशिश करी, आपस में लड़ाने की कोशिश करी, नए नए नेता बनाने की कोशिश करी। आज के दिन देखो, लोकसभा का चुनाव सब कहते 400 पार 400 पार 400 पार, और मेरे से ये पूछे थे टीवी वाले, अब मैं कहता हूँ जो भगवान भरोसे होगा वो होगा नहीं। मेरे से मैं झूठ कैसे बोल दूं कि मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि 400 पार जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का आज 75वां जन्मदिन है। प्रतिवर्ष 11 फरवरी को आज ही के दिन उनके दिल्ली स्थित आवास पर समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ती है। जब कभी राव इस दिन दिल्ली की बजाय रेवाड़ी आवास पर होते हैं, तब भी समर्थकों का उत्साह कम नहीं होता। आज राव ने समर्थकों की बधाई तो स्वीकार की, लेकिन जन्मदिन नहीं मनाया। इसकी वजह रही पिछले दिनों उनकी बहन का निधन होना। राव ने इसी कारण समर्थकों को जन्मदिन न मनाने की सूचना दे दी थी, लेकिन इतना होने पर भी कुछ लोग दिल्ली आवास पर पहुंचे। कुछ शुभचिंतकों ने विभिन्न स्थानों पर छोटे बड़े आयोजन करके अपने नेता की दीर्घायु की कामना की। कहीं फल वितरण किए गए तो कहीं यज्ञ किया गया। हम उनके जन्मदिन पर वर्ष 2024 से अब तक दिए गए उनके भाषणों के प्रमुख अंश आपको सुनवा रहे हैं, जो खास अंदाज के कारण चर्चित हुए थे। लोकसभा चुनाव से पहले इंद्रजीत सिंह के तेवर सरकार के प्रति तल्ख रहे। 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने कम अंतर की जीत पर कुछ लोगों को आड़े हाथों लिया था, लेकिन 2024 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राव पूरी तरह सरकार के साथ खड़े हैं। उनकी बेटी आरती राव हरियाणा में कैबिनेट मंत्री है, जबकि खुद राव केंद्र में मंत्री। यह दुर्लभ स्थिति है। कोसली में हुई जनसभा में राव ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने तोड़ कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि हम नायब सैनी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप सुनिए 2024 में राव ने अपने भाषणों में क्या क्या कहा। अगर मोदी जी आज के दिन प्रधानमंत्री के तौर पर डिक्लेयर नहीं हुए होते तो हरियाणा के अंदर कौन सा बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन जाता? इनके 4 एमएलए हमारे ठुड्डे मारे जीतने के बाद। और जब मैं यूं कहता हूं कि हमारे ठुड्डे क्यों मार रहे हो, तो कहते तू पार्टी के अनुशासन में क्यों नहीं रहता। पार्टी अनुशासन ये कहता है कि हम खुदकुशी कर लें। जिन लोगों ने मुझे चुन करके भेजा है उनकी आवाज में बुलंद ना करूं। लेकिन इसके बाद विधानसभा का भी इलेक्शन आएगा, किसी का पछलगू बन करके हमारी कोई हैसियत बढ़ेगी या घटेगी? आज ही गया हूं कोसली के अंदर, कौन सा नेता नहीं आया यहाँ पे? क्योंकि कोसली हल्का वो हल्का है जिसके ऊपर ये निर्भर है कि ये कांग्रेस जीतेगी कि कांग्रेस हारेगी। कई बार तो मेरे को ये महसूस होता है कि इतना ज्यादा बड़े जगह पे दे दिया जाता है कि लोगों को सहानुभूति और अलग हो जाती है कि एक व्यक्ति को हराने के लिए सारी पार्टी, अरे उसको तो अकेला नहीं बहुत था, मेरे को पहले बुला लिए होते। लेकिन नहीं, मेरे को नहीं, इंद्रजीत सिंह को मत बुलाओ, और जब हवा निकल गई इसकी सकी को इंद्रजीत ने बुलाओ, इंद्रजीत को बुलाओ। आज मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि ये लोकसभा का तो मेरा लास्ट इलेक्शन, इसके बाद इलेक्शन लोकसभा का नहीं लड़ूंगा, लेकिन विधानसभा का 2 महीने 4 महीने 6 महीने पीछे होगा। इसके अंदर हमारे को कुछ न कुछ दखल तो रखना होगा, नहीं तो आगे हमारी हैसियत पलीत हो जाएगी। और दूसरा मेरा मकसद आज यहां आने का है कि नायब सिंह जी का मैं शुक्रिया अदा करूं। मुख्यमंत्री बनने के उपरांत दूसरी बार सबसे पहला हलका जो उन्होंने चुना है वो आपका कोसली हलका चुना है। और ये हलका जिसके अंदर 5, 6, 7 बरस से मुख्यमंत्री के पैर नहीं रखे गए थे, आज ये दूसरी बार या तीसरी बार सरकार बनने के बाद इन्होंने अपने पैर यहां पर रखे हैं और अनेक कामों के आज के दिन उद्घाटन या शिलान्यास किए हैं। इनके लिए इनका स्वागत भी करता हूं और इनका मैं शुक्रिया अदा भी करता हूं। और मोदी जी का क्या नारा है? सबका साथ सबका विकास, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो। जब मोदी कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास,
तो उनकी कैबिनेट के अंदर मंत्री होने के नाते मैं भी कहता हूं कि मुखालिफो, तुमने खूब जोर लगा लिया, इलेक्शन में जवान लगाने का तुम्हारा हक भी था, लेकिन 17,000 से कांग्रेस का कैंडिडेट यहां से हार गया। आज के दिन तुम्हारे को मैं आमंत्रित करता हूं कि तुम मिलो हमारे साथ। 10 साल तक हम हरियाणा के अंदर शासन करेंगे और जो काम तुम्हारे वो नहीं कर पाते थे या करने की उन्होंने सिर्फ आप लोगों को उम्मीद दिखाई थी, उन उम्मीदों के ऊपर हम आपके सपने को साकार करेंगे। मुख्यमंत्री के सामने मैं यूं कह रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री का हम साथ भी देंगे और आने वाले समय के अंदर इनके मार्फत के अंदर हरियाणा के, इस दक्षिणी हरियाणा के ऊपर जितनी तवज्जो दे सकती है ये सरकार, उसको दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकार बनाना किसी प्रांत के अंदर आसान काम नहीं है, और मैं यूं कह सकता हूं कि जो 2 बार आप लोगों ने पहली बार जो बनाई थी, शुरुआत आपने करी है और तीसरी बार का रिकॉर्ड भी आपने तोड़ा। यकीन नहीं आता कि कितने ज्यादा मतों से हमारे कई कैंडिडेट जीत गए। बावल, जिसके अंदर जब मैंने कैंडिडेट चेंज करने की बात कही थी तो कई पार्टी वालों ने कहा और कई हमारे पार्टी के दिग्गजों ने कहा कि भाई ये तो जीत ही जाएगा, क्या कह रहे हो तुम। मैंने कहा ये गांव के अंदर इनको घुसने के अंदर ही तकलीफ होगी, इस तरह का माहौल। हमारी बात की जो पुष्टि आपने करी कि कहाँ लोग कह रहे थे कि नया कैंडिडेट चंडीगढ़ से लेकर के आपने टपका दिया, आप लोगों ने जो बनाया 25,000 की करीब 25,000 की जीत जो आपने बावल वालों ने करी है, काबिले तारीफ है, आपका मैं शुक्रिया। तो रेवाड़ी वालों के अंदर ये कहा जाया करता था कप्तान जाकर के तीसरी बार या चौथी बार जब ये बढ़ेगा मंत्री तो इसका बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो उनकी वो सपना रह गया। मुझे तो ये अचंबा है कि जो ये हमारे ये विश्लेषण कहते हो या क्या कहते हैं, टीवी वाले, एग्जिट पोल वाले, सब के सब कह रहे थे कांग्रेस पार्टी कहीं और हम कहीं, तो कितना देखो अंतर आ गया इनके अंदर कि हम कहीं पहुंच गए और जो ऊपर घर पे थे आपके गुड़गांव का और आपके महेंद्रगढ़ का तकरीबन सारी सीट ये अपन जीत गए। चौधरी रह गई, एक सीट हार जाती। पार्टी को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जिस क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के तीसरी बार सरकार लाई है उसका भी उस एरिया का ध्यान रखना चाहिए ना। हमारे मुख्यमंत्री साहब थे, हुआ करते थे, नाम मैं नहीं लूंगा, सबको पता है। तो उन्होंने जितना 10 साल के अंदर हमारा खराबा किया है, हमारे के अंदर विभिन्न डालने की कोशिश करी है, आपस में लड़ाने की कोशिश करी है, नए नए नेता बनाने की कोशिश करी है। जो खुद नेता नहीं बन पाए थे आज तक, वो हमारे जो मतलब जितने 40 साल का परिश्रम था उसके अंदर विघ्न डालने की कोशिश जो करी है वो सही हो गया। जनता ने जवाब दिया, दिया और ना दिया, जनता ने जवाब दे दिया है। तो मैं समझता हूँ पार्टी इस बात का भी संज्ञान लेगी। और जो लोग यूँ कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अरे बनने हम देंगे तो बनेंगे ना, कैसे बनेंगे? कोई बहम में न रहे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवर्तन होगा। जो लोग आज बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हैं, ये जरूरी नहीं कि आगे भी ये उसी तरह से बैठे रहेंगे। और भाई पार्टी वालों, आपकी पार्टी से हम टिकट लड़ रहे हैं, मोदी की वजह से हम टिकट लड़ रहे हैं। मोदी जी ने टिकट दिया तो मुझे केवरा टिकट ही ना मिलता। अगर मेरी आवाज के अंदर दम है तो आप लोग मेरे पीछे खड़े हो, नू जाकर के मेरी आवाज में दम है, नहीं तो मैं भी फुस हो लिया था। और मेरे को पुश करने में कौन कौन कसर नहीं। देखो लोकसभा का चुनाव सब कहते 400 पार 400 पार 400 पार, और मेरे से ये पूछे थे टीवी वाले, और मैं कहती हूँ जो भगवान भरोसे होगा वो होगा भैया। मेरे से मैं झूठ कैसे बोल दूं कि मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि 400 पार जाएंगे। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ मोटे मोटे तौर के ऊपर कि भाई पार्टी के डिसिप्लिन में मैं रहा, पार्टी के डिसिप्लिन में आती रही। हमने चाहा कि नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तुमने बनाया, हमने बनाया, अभी भी आज के दिन देश की जनता ने बनाया, नरेंद्र भाई मोदी बन गया। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा?
ये सवाल अब हमारे सामने आएगा तो सोचेंगे, विचारेंगे, बात करेंगे, पार्टी से भी करेंगे, पार्टी की टिकट लड़ने की। और लोग कहते हैं कि तू हमेशा सरकार से क्यों लड़ लेता है। भाई मैंने तो मनमोहन सिंह जी को भी कहा था कि परिसीमन आयोग के अंदर हमारे साथ नाइंसाफी होगी, हमारे एमपी को 3 जगह बांट दिया जाएगा। उन्होंने कहा था मैं इसके बारे में हम चेयरमैन साहब से बात करूंगा, लेकिन बात समझ नहीं थी। हमारे को 3 जगह बांट दिया गया, तो एक हफ्ता आपका कोष्ठी का बना करके गया और रोहतक के साथ गुड़गांव को अलग बना दिया गया, महेंद्रगढ़ भिवानी को अलग बना दिया गया। लोग भी सोचे थे कि इस क्षेत्र की जो ताकत बनी आई है उस ताकत को हमने बांट दी, इस क्षेत्र को हमने राजनीतिक हैसियत से खत्म कर दिया। लेकिन ये राजनीतिक हैसियत खत्म नहीं, आप जानते हैं, सभी जानते हैं। यहाँ पर से पिछले दिनों के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी को आपने 74,000 वोटों से मात की, जब जाकर के वो हारे थे, जीत कर गया। हमारी हैसियत की पहचानी थी, पर उस चीज का मुझे मलाल है कि जब मैं पहली बार एमएलए बना, दूसरी बार एमएलए बना, 77 से 82 तक, 82 से 87 तक एक बार भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमारे इस हफ्ते के अंदर उपस्थित नहीं। हमने इंसाफ मंच इसीलिए किया था कि हम पार्टी कांग्रेस के अंदर से थे, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं सुन रही। आज भी वो इंसाफ मंच सुनता है, सोशल काम करते हैं। नई पीढ़ी को मशाल देने का समय आ गया। अब या तो यूं कहो कि ये मशाल लेकर के पानी में जाकर के डूबो लो, और या यूं कहो कि उसमें गंदे के ऊपर ढाल खा के जैसे पैरिस के अंदर भारत जा रहे हैं, इसी तरह से उठाएगा। आज भी तो कल से। आज सवाल ये है कि हमारे को अगर संगठित रहना है आने वाले समय के लिए, तो फैसला आज करना होगा। इलेक्शन हमारे से 2-4 महीने के बाद आने वाले हैं। हम एंड टाइम के ऊपर तो हमको बदलाने के लिए कई लोग आ जाएंगे। चलने लायक इतने बने नहीं, लेकिन चुभने लायक तो हमेशा रहेंगे। एक भी हल्का महेंद्रगढ़ भिवानी सीट के अंदर रिजर्व नहीं है, तो भाई गुड़गांव के अंदर 2-2 रिजर्व क्यों 50 साल से है, ये पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आज अगर मैं जहाँ जाता हूँ तो इसी बात से जाना चाहता हूँ कि मैं इंसाफ पसंद हूँ, और उस इलाके से आता हूँ जहाँ के लोग इंसाफ पसंद है। और पार्टियां तो अपना हिसाब देखती हैं, हमको भी अपना हिसाब देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पार्टी हमारी बात सुन रही है तो बल्ले बल्ले, नहीं सुन रही है तो समझ को तो क्यों नहीं सुन रही, हमने बनाई भाई, हमने बनाई है। देंगे जो लोग बागी होकर के इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, उनका हक है, लेकिन पार्टी को इस बात के ऊपर विचार करना पड़ेगा कि इनको किन लोगों ने पार्टी के अंदर पहले शामिल करवाया था। पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज उनके पक्ष में आ रही हैं, कल उनके पक्ष में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कप्तान साहब उनके पक्ष में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। आज के दिन सैनी जी की गुड्डी चढ़ी हुई है, अमित शाह जी ने उनको सीएम डिक्लेयर कर दिया है। तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब एक बात कहता है तो हमारे को सबको फॉलो करना चाहिए। देखो, कहते हैं ना, इलेक्शंस के माध्यम से तो फैसला होता है जनता का, लेकिन ये भी कहते हैं कि हफ्ता भर भी राजनीति के अंदर बहुत लंबा समय होता है। पब्लिक की इच्छा आज भी है कि मैं सीएम बनूं, और आज के दिन भी अगर पब्लिक चाह रही है तो भगवान सुन रहा है। ठीक है, डिप्टी सीएम।